ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं कि पेट का आपका कटाव भी आ गया है और लेखपाल जान लीजिएगा होना तय, पूरी तरीके से तय है। जो डेट आपकी लगी है इसमें आपका जान लीजिएगा ग्रामीण विकास से लेकर रीजनिंग, आपका ग्रामीण विकास से लेकर जीएस से लेकर हिंदी से लेकर आपका करंट अफेयर भी बड़ी एक भूमिका निभाएगा। उसी मेहनत को, उसी सिलसिला को, उसी क्रम को जारी करते हुए आज आपको जो जिक्र करना है करंट अफेयर पर, जान लीजिएगा करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर से आपके जितने भी पेपर लगे हैं ये जान लीजिए सारे पेपर में आपका एक बड़ी भूमिका निभाएगा। चाहे वो आपका सुपर टेट हो या लेखपाल हो या वनरक्षक हो, कोई भी पेपर होगा जान लीजिएगा ये आपका एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा, मैंने वहाँ पर पीडीएफ आपका भेज दिया है। 37 प्रश्न ये हमारे हाथ में है और ये 37 प्रश्न का करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर, एक जान लीजिएगा करंट अफेयर का निचोड़ है ये, जो आपके आगामी पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में साबित होगा। ठीक है, जिससे आपकी एक ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है भैया, चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। पहला प्रश्न जो हमारे साथ है, संतोष ट्रॉफी, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न को लिखते चलिएगा और उत्तर भी सुनते चलिएगा। टेलीग्राम पे जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको टेस्ट पेपर प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न ये है, संतोष ट्रॉफी 2020 किसने जीता? ठीक है, पहला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी 2022, संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता? ये पहला प्रश्न है। तो किसने जीता भैया? केरल ने। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2022 का किसने जीता? आपका केरल ने। ठीक है, केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। मसालों की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आपका केरल है। ठीक है, दक्षिणी भारत का यह एक राज्य है और तटवर्ती सीमा भी लगाता है केरल। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 प्रश्न को भी लेके चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कौन है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कौन है? ठीक है, ऑप्शन जो मैंने दिया था, सुमन बेरो, तरुण कुमार, नंद मूलचंदानी, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सही होगा आपका प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार तरुण कुमार। कौन होंगे भैया? तरुण कुमार। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कौन हो जाएंगे यहाँ पर भैया? तरुण कुमार सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न था। आगे चलते हैं, केरल ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ? अच्छा प्रश्न है, फिर केरल की बात आ गई। केरल ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ? ये इंपॉर्टेंट है आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ भैया? केरल का आपका ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर भैया? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। ठीक है, क्या? केरल ओलंपिक खेल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर केरल की बात आ गई। केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी भारत का यह एक राज्य है। केरल मसालों के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य माना जाता है। ठीक है, मसालों सबसे ज़्यादा आपका केरल में होता है। तटवर्ती सीमा भी केरल लगाता है। केरल के राज्यपाल आपके कौन है? मोहम्मद आरिफ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? किराया सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है? यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यह केवल एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि केरल किराया सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग, नई दिल्ली। यह 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, यह एक प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, ध्यान से चलिए सुनिएगा। अगला प्रश्न है, वीटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीटली लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जो लोग टेस्ट पेपर पे नहीं होंगे ध्यान से सुनिएगा। वीटली गोल्ड अवार्ड। ठीक है, किसने जीता भैया? ये किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा। किसने जीता भैया? आपके चारुदत्त मिश्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके, वीटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता भैया? चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहला, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माननीय योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा यह प्रयास जारी रहा है कि पहला अमृत सरोवर बनाया गया है कहाँ पर? आपका रामपुर में। कहाँ पर बनाया गया भैया? रामपुर में। ठीक है, जान लीजिएगा यहाँ के सांसद आपके आजम खां
थे, ठीक है। और रामपुर आपके किस लिए प्रसिद्ध है? छुरी के लिए, है ना, छुरी के लिए आपका रामपुर प्रसिद्ध है। और यहीं पे आपका अमृत सरोवर बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ग्लोब कहाँ के प्रधानमंत्री बने? अच्छा प्रश्न है ये, रॉबर्ट ग्लोब, है ना, रॉबर्ट ग्लोब कहाँ के प्रधानमंत्री बने? अच्छा प्रश्न है ये, रॉबर्ट ग्लोब कहाँ के प्रधानमंत्री थे आपके, सॉरी बने हैं? पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा है हंगरी, स्लोवेनिया, तुर्कमेनिस्तान। ये 4 ऑप्शन दिया गया था आपका, तो यहाँ पर सही क्या होगा भैया आपका? ये आपका स्लोवेनिया। अच्छा प्रश्न है, ये कहाँ के बने हैं आपके? स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, रॉबर्ट ग्लोब, नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं। सांस अभियान कहाँ शुरू हुआ? सांस अभियान, आइए देखते हैं क्या है सांस अभियान। सांस अभियान शुरू किया गया है, ये अभियान कहाँ शुरू किया गया है? ध्यान से सुनिएगा। सांस अभियान शुरू किया गया है, ऑप्शन मैं आपको बोल देता हूँ, असम में, उड़ीसा में, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सही क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा भैया? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में आपका श्वास अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान क्या है ये भी सुन लीजिएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, 5 साल के कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो 5 साल के उम्र के बच्चे हैं उनमें निमोनिया की शीघ्र पहचान के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान क्या किया गया? यह अभियान शुरू किया गया। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है। आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु है, ठीक है। दक्षिणी भारत का यह एक राज्य है। कर्नाटक की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक से आपकी कावेरी नदी भी निकलती है। कावेरी नदी आपके कुर्ग जिला से निकलती है, ठीक है। कुर्ग जिला से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि खोंगजोम दिवस, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, खोंगजोम दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। खोंगजोम दिवस, ठीक है, खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका खोंगजोम, मैंने लिख दिया यहाँ पर। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? केरल में, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपका कहाँ मनाया जाता है भैया? मणिपुर। कहाँ पर? ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये कि खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर आपका पूर्वी साइड का यह एक राज्य है। और मणिपुर जो है आपका मिजोरम, आपका म्यांमार से सीमा भी लगाता है मणिपुर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और खोंगजोम जो दिवस मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? और अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, ठीक है। ऑप्शन मैंने जो दिया था सुन लीजिएगा, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, वारेन, गौतम अडानी, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा? 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। कौन बने भैया? गौतम अडानी। गौतम अडानी ये 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं जो गौतम अडानी 5वें आपके अमीर व्यक्ति बने हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। डिफ कनेक्ट 20, ठीक है, ये देखिएगा डिफ कनेक्ट 20 आपका डिफ कनेक्ट 20 कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा भैया? ये नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली। राजनाथ द्वारा यह डिफेंट 20 आपका शुरुआत किया गया है और नई दिल्ली में आपकी इसकी शुरुआत मानी गई है, ठीक है। चलिए नोट करते चलिएगा, एक एक चीज़ समझते चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजीव वर्मा, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। राजीव वर्मा कहाँ के मुख्य सचिव बने? राजीव वर्मा कहाँ के मुख्य सचिव बने? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कहाँ के भैया? पुडुचेरी के। राजीव वर्मा कहाँ के मुख्य सचिव बने आपके? ये तो हो जाएगा कहाँ पर? पुडुचेरी के। कहाँ के भैया? पुडुचेरी के, ठीक है। राजीव वर्मा कहाँ के मुख्य सचिव बने हैं? ये आपके पुडुचेरी के। चलिए अगला प्रश्न है, पैट्रिक अची, अच्छा प्रश्न है, पैट्रिक अची
प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, पैट्रिक अच्छी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, ये नोट कर लीजिएगा। पैट्रिक अच्छी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो लिख लीजिएगा आइवरी कोस्ट के। कहाँ के भैया? आइवरी कोस्ट के, ठीक है। यानी कि पैट्रिक अच्छी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? आइवरी कोस्ट के। चलिए अगला प्रश्न है, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ई किताब कोष कहाँ लॉन्च हुआ? ठीक है, ई किताब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ई से, अगर ई आपको मिल जाता है तो जान लीजिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से ही संबंधित होगा। ई किताब कोष कहाँ पर लॉन्च हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर भैया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के आपके सचिव द्वारा ये आपका ई किताब कोष लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? अच्छा प्रश्न है, करगा मंदिर महोत्सव। देखिएगा करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया, ये आपके लिए पास प्रश्न है। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। कहाँ मनाया गया भैया? ये आपका कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। देखिएगा का से करगा, का से आपका कर्नाटक, ये अच्छा बैठ जाएगा आपका। तो करगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपका कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न है, कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? ठीक है, कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ भैया? ये आपका कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा भैया? कोलकाता, ठीक है। ममता बनर्जी यहाँ के क्या है? आपके ममता बनर्जी सीएम है यहाँ के। और जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या हैं? आपके राज्यपाल हैं। धनखड़ यानी कि जगदीप धनखड़ यहाँ के क्या है? आपके राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए, और कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि रेडियो दक्ष इंटरनेट रेडियो कहाँ लॉन्च हुआ? रेडियो दक्ष इंटरनेट, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेडियो दक्ष इंटरनेट, आइए देख लेते हैं। रेडियो दक्ष इंटरनेट कहाँ शुरुआत किया गया? ये कहाँ पर भैया? आपका मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अच्छा प्रश्न है, मुंबई। देखिएगा रेडियो दक्ष इंटरनेट कहाँ शुरू किया गया? आपका मुंबई, यानी कि आपका मुंबई में शुरू किया गया। मुंबई की राजधानी आपका महाराष्ट्र कहलाता है, ठीक है, कि महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद देखिएगा सपनों का शहर कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर नासिक जिला आपका महाराष्ट्र जो है, नासिक जिला, यहाँ सब प्याज के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, फल भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य से ही आपका गोदावरी नदी निकलती है, त्रिव्यांग पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। 1465 किलोमीटर का सफ़र पूरा करते हुए गोदावरी नदी ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, कौन सी? गोदावरी नदी, ठीक है। तो बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो अनेक प्रश्न भी ऐसे इसी तरीके से तैयार हम लोगों का होगा। तो यहाँ पर आपका क्या प्रश्न था कि रेडियो दक्ष इंटरनेट आपका मुंबई में। अगला प्रश्न है, सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता बना? ये अच्छा प्रश्न है। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना भैया? सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना है? तो ये बना है कौन? आपका भारत बन गया है सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता। किसको पछाड़कर? चीन को। चीन की राजधानी बीजिंग होगा, यानी कि भारत चीन को पछाड़कर सोना उपभोक्ता में अग्रणी राज्य बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे। अगला प्रश्न है, किसने आयरन बीम का परीक्षण किया है? यानी आयरन बीम, आइए देख लेते हैं। आयरन बीम का परीक्षण किसने किया है? तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो आपके सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया था रूस, यूक्रेन, इटली, इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? इजराइल होगा। आयरन बीम का परीक्षण किया किसने किया भैया? इजराइल ने। किसने किया भैया? इजराइल में। लिखते चलिएगा, एक एक पॉइंट हम लोग समझते चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोंगली बिहू महोत्सव। देखिएगा जब बिहू की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। तो यहाँ पर लगाया है रोंगली बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो असम में। कहाँ पर भैया? असम में। तो रोंगली बिहू महोत्सव कहाँ पर? असम में। असम की राजधानी आपका क्या होगा? दिसपुर होगा। कहाँ पर भैया? दिसपुर। चाय के खेतों सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर? असम में। असम की राजधानी दिसपुर, ठीक है। और यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी असम से होकर आपके बांग्लादेश से होते हुए आपके कहाँ? पश्चिम बंगाल में आपके गिरती है, ठीक है। तो और
यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। ठीक है, आइए जानते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। एंड्रयू करके है यहाँ पर, तो एंड्रयू मैकडॉन करके है, लिख लीजिएगा इनका नाम। एंड्रयू मैकडॉन लॉर्ड्स। ठीक है, ये यहाँ के यानी ऑस्ट्रेलिया टीम के मुख्य जो कोच बने हैं आपके एंड्रयू मैकडॉन लॉर्ड्स करके बने हैं। ठीक है, चलिए ये नोट करिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जन निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च हुआ। ठीक है, जन निगरानी, ध्यान से सुनिएगा, जन निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च हुआ, चलिए बताइएगा। जन निगरानी नोट करिएगा, जन निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया ये भैया, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जन निगरानी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, आपका ऑप्शन दिया गया था आपका दिल्ली, उड़ीसा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर भैया, जम्मू कश्मीर में। चलिए, अवसर पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ। अच्छा प्रश्न है ये, अवसर। ठीक है, ये राज्यपाल, कहाँ के राज्यपाल ने ये अवसर पोर्टल आपका लॉन्च किया, तो नोट करिएगा, ये आपके जम्मू कश्मीर। कहाँ के भैया, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने ये ऐप लॉन्च किया है, अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने आपका लॉन्च किया है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवसर पोर्टल किसने लागू किया, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने इसे लागू किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष। चलिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, आइए नोट कर लेते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो मनोज सोनी को। किसे बनाया गया भैया, मनोज सोनी को आपका यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, किसने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू किया। ठीक है, किसने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू किया, सकारात्मक प्रणाली। ठीक है, सकारात्मक वेतन प्रणाली किसने लागू किया, तो किसने लागू किया भैया, आरबीआई ने। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, हमने ऑप्शन में एसबीआई लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे सही क्या होगा, आरबीआई होगा। यानी कि आपका सकारात्मक वेतन प्रणाली किसने लागू किया, आरबीआई ने लागू किया। आरबीआई का फुल फॉर्म जो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। आरबीआई की स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 शासन अधिनियम के तहत हुआ था। 5 करोड़ रुपए की राशि के साथ आरबीआई की स्थापना 1935 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीएम उद्योग क्रांति योजना कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये, सीएम उद्योग क्रांति योजना। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर भैया, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सीएम उद्योग क्रांति योजना कहाँ पर शुरू हुआ भैया आपका, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया। अच्छा प्रश्न है भैया, सरहुल त्यौहार, ध्यान सुनिएगा, सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया। चलिए, सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया ये नोट करिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर भैया, झारखंड में। देखिएगा, झारखंड के बारे में आइए जान लेते हैं। सरहुल त्यौहार, पहले ये नोट करिएगा, सरहुल त्यौहार आपका कहाँ मनाया गया, झारखंड में। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। झारखंड जो है आपका बिहार राज्य से सन 2000 में आपका अलग हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। झारखंड की राजधानी आपका रांची है। ठीक है, और सरहुल त्यौहार आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रश्न तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया। अच्छा प्रश्न है, रणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया। अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही क्या होगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा भैया, राजस्थान में। अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, रणगौर पर्व कहाँ मनाया गया, राजस्थान में मनाया गया। तो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की राजधानी क्या होगी आपका जयपुर होगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान पाकिस्तान देश से सीमा भी लगाता है।
राजस्थान में आपकी अरावली पर्वत भी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। राजस्थान से ही साबरमती नदी भी निकलती है, जो आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपका घूमर नृत्य भी है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका राण गौर पर्व है, कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कवल उथवी ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? अच्छा प्रश्न है, कवल उथवी ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? ये देखिएगा कहाँ पर लॉन्च हुआ भैया? तमिलनाडु। कहाँ पर भैया? तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में यह ऐप आपका लॉन्च हुआ। कवल उथवी ऐप लॉन्च हुआ कहाँ पर? तमिलनाडु। दक्षिणी भारत का यह एक राज्य है। तमिलनाडु की राजधानी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगी। ठीक है, तो कवल उथवी ऐप आपका कहाँ पर लॉन्च हुआ? आपका तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? चलिए गौतम अडानी, वही हो जाएगा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए भैया? तो गौतम अडानी। कौन बन गए भैया? गौतम अडानी बन गए। चलिए अच्छा अगला प्रश्न है, आईसीसी देखिएगा, आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता? अच्छा प्रश्न है, आईसीसी महिला विश्व कप किसने जीता भैया? तो किसने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया। विश्व रिकॉर्ड बन गया है ये, ऑस्ट्रेलिया ने जीता आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर भैया 7वीं बार। कितनी बार? 7वीं बार। यानी ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला विश्व कप जीता। अच्छा प्रश्न बनेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक बना कौन सा आपका यहाँ पर राज्य? सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक, आइए समझ लेते हैं। सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा बना आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी बातें हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में आपसे विधानसभा सीटें से लेकर, जनसंख्या से लेकर, नृत्य से लेकर, मेला से लेकर, तमाम प्रकार के सरकार की योजनाओं से लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे जहन में, दिमाग में होने चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपका चुनाव समापन हुआ। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और एक आपका एंग्लो इंडियन द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी टोटल आपके 404 विधानसभा सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पर है? इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश की और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे। यहाँ पर मेला भी अलग अलग पूछा जाता है कि नौचंदी मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में लगता है, सैयद सलाब मेला कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। ठीक है, देवी पाटन मेला आपके कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। पंचकोसी परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। यानी उत्तर प्रदेश से अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी प्रश्न उत्तर प्रदेश से बनेंगे। समय मिलेगा तो कभी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा फुल गारंटी है ना भैया। मेहनत से पढ़िए, सफलता ही जान लीजिए, मेहनत ही सफलता एक मात्र कुंजी है। ये पसीने जो गिर रहे हैं एक मेहनत की निशानी है। एक ना एक दिन यह आपको सफल की ओर जरूर लेके जाएगा। सफलता जान लीजिए एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मैं देख रहा हूँ लगातार आप मेहनत पे जिस तरीके से चैनल पर जूझ रहे हैं, जिस तरीके से आप गर्मी में और ठंडी में दिन रात आप एक कर रहे हैं, तो उस माँ की कसम, उस बाप की कसम, जो जब आप घर से निकलते होंगे तो उस द्वार पे से निकलते होंगे कि एक ना एक दिन हम सफलता लेकर जरूर घर वापसी लौटेंगे, और वह आंगन इंतज़ार कर रहा होगा जब आप यहाँ से लौटकर सफल होकर अपने घर जाएंगे। और जिस दिन आप अपने माँ बाप के पैर छुएंगे सफल होने के बाद, जो दुनिया की एक आपको जन्नत दिखाई देगी उस दिन। ठीक है, तो इसी क्रम को, इसी सिलसिला को, इसी मेहनत को हम लोग लगातार जारी किए हुए हैं, तो आप संघर्ष बनाए रखिएगा। अगला प्रश्न है, सब्जियों का उत्पादन उत्तर प्रदेश हो गया। अगला प्रश्न है भैया, विनय सरमसय पहल शुरू किया किसने? अच्छा प्रश्न है, विनय सरमसय। चलिए विनय सरमसय पहल, विनय सरमसल पहल ये किसने खुद शुरू किया? इंपॉर्टेंट है। तो किसने शुरू किया भैया? कर्नाटक ने। किसने भैया? कर्नाटक राज्य ने
कर्नाटक राज्य ने विनय शर्म से पहल शुरू किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ग्राहम थोर्प कहाँ के मुख्य कोच बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कोच की बात करते हैं, अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया की कोच की बात किया था। ग्राहम थोर्प कहाँ के मुख्य कोच बने हैं, तो ये कहाँ के बने भैया, अफगानिस्तान के। कहाँ के, अफगानिस्तान के। ठीक है, ग्राहम थोर्प आपके अफगानिस्तान के मुख्य कोच बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल कौन सा बना है, यानी कि निजी अस्पताल की बात करेंगे तो आपका मेदांत गुरुग्राम। ठीक है, मेदांत गुरुग्राम आपका क्या है, मेदांत गुरुग्राम आपका सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट अबेला, अच्छा प्रश्न है, रॉबर्ट अबेला कहाँ के प्रधानमंत्री बने। चलिए नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट अबेला नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जरूर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन से प्रधानमंत्री कहाँ बने हैं। रॉबर्ट अबेला कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ के भैया, माल्टा के। कहाँ के, माल्टा। ठीक है, माल्टा एक देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ हुआ। आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर, आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ भैया, जल्दी से बताइएगा। गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। आदि बाजार का उद्घाटन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। गुजरात की बात करेंगे, गांधीनगर यहाँ का राजधानी है। ठीक है, पुनिया जी आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। गुजरात देखिएगा, अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। गरबा वरबा यहाँ का आपका नृत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं 37 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर जिक्र किया। एक प्रश्न मैंने आप कमेंट बॉक्स में देने के लिए बात किया हूँ। ठीक है, वो प्रश्न आप उत्तर दीजिएगा। प्रश्न जो है आपका, कौन सा प्रश्न मैंने पूछा था, किराया सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है। ठीक है, ये आप प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत हम आप लोग करते रहिए, और इस चैनल के माध्यम से जितना हो पाएगा रात दिन ये करना पड़े। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक छोटे वीडियो, बड़े वीडियो, करंट अफेयर से लेकर, हिंदी से लेकर, जीएस से लेकर, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लौट के आइएगा जिस दिन, उस दिन इस चैनल पर मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको जिक्र किया था, यह प्रश्न आया एग्ज़ाम में कि नहीं आया। ठीक है भैया, तो इस पसीनों को देखते हुए थोड़ा सा आपसे बड़ी मेहरबानी होगी, अपने भाई बहन के पास यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए सही साबित हो जाए। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।